सबसे अच्छी दोस्त देखती है कि अमीर लड़की के घर की आया कॉलेज के समय वाला वही गुप्त टैप कोड बजा देती है। वह उससे पूछती है तो आया कहती है कि असली अमीर लड़की वही है और उसने किसी और की माँ के छोड़े हुए फुटेज से अपना चेहरा बदलकर यह पहचान बनाई है। 10 साल पहले अमीर लड़की की माँ मर गई थी और घर के नौकर उसकी लगातार रोने की वजह से उसे तिरस्कार से देखते थे, पर सिर्फ वही आया उसे धैर्य से संभालती रही और वही लड़की की सबसे बड़ी सहारा बन गई। फिर हर रात वह चुपके से कमरे में आकर संदूक और अलमारियां खंगालती जैसे किसी चीज की तलाश हो और पकड़े जाने पर बहाने बना देती। एक दिन लड़की माँ की यादों वाला लकड़ी का डिब्बा घर लाती है जिसका ताला किसी तरह नहीं खुलता। आया चाकू निकालकर बताती है कि यही तरीका है और वह लड़की की उंगली से एक बूंद खून लेकर ताले पर टपका देती है। खून पड़ते ही डिब्बा खुल जाता है और भीतर सुंदर एक दर्पण निकलता है जिसे देखकर आया लालच से भर उठती है। लड़की सोचती है कि दर्पण खुरचा हुआ है और इसका उपयोग क्या है। तभी आया अचानक उसका हाथ पकड़कर उसकी बांह पर चीरा लगाती है और अपने हाथ पर भी वही करती है। दोनों का खून दर्पण पर गिरते ही रोशनी फूटती है और लड़की होश में आती है तो पाती है कि उसका चेहरा आया जैसा हो गया है, जबकि आया ने उसकी पहचान हथिया ली है। वह कारण पूछती है। तब आया सच बताती है कि उसे पता था कि लड़की की माँ के पास ऐसा दर्पण है जो जवानी और रूप बदल सकता है, इसलिए उसने उस माँ की हत्या की, मगर मरते वक्त भी माँ ने दर्पण नहीं दिया। मजबूरी में वह 10 साल तक उसी घर में रहकर दर्पण ढूंढती रही और आखिरकार उसे मिल गया। सच जानकर लड़की टूट जाती है कि जिसने उसे सहारा दिया वही उसकी माँ की कातिल थी और वह गुस्से में उसके गले को जकड़ लेती है। तभी बटलर लोगों के साथ आ जाता है। नकली अमीर लड़की बनी आया नाटक करती है और कहती है कि आया पागल होकर उसे मारना चाहती है, इसलिए बटलर सामने वाली आया को बंद करवा देता है। सबके जाने के बाद लड़की डिब्बे में माँ का पत्र पाती है जिसमें लिखा होता है कि यह रूप बदलने वाला दर्पण 2 लोगों के खून से चलता है, पर लालच रखने वाले को हर बार इस्तेमाल पर बूढ़ा करता है और 10 साल उम्र घटा देता है और शराब पीने से शाप टूट सकता है। लड़की समझ जाती है कि माँ ने इसे छिपाकर उसे बचाया था, इसलिए वह उत्तराधिकार सभा के दिन नकली को बेनकाब करने की योजना बनाती है। उस दिन दोस्त भी पहुंचती है और उसे अमीर लड़की का व्यवहार अजीब लगता है। तभी आया के चेहरे वाली असली लड़की चाय लेकर आती है और नकली उसे डांट कर भगा देती है, जिससे दोस्त और उलझ जाती है। पहचान छिपाने के लिए नकली उसे चाय परोसने देती है और चाय डालते समय असली लड़की दोस्त की हथेली पर वही गुप्त टैप कोड बजा देती है। दोस्त चुपचाप चाय ले लेती है और असली लड़की नकली को भी आदर से चाय देती है, पर नकली को शक होता है, इसलिए वह दोस्त के साथ कप बदलने को कहती है। यही जाल था, क्योंकि असली लड़की ने पहले ही शराब उसी कप में मिला दी थी जो बदलकर नकली के पास जाने वाला था। बाद में दोस्त कारण पूछती है तो असली लड़की बताती है कि नकली ने दर्पण से उसका चेहरा चुरा लिया, पर दोस्त पहले नहीं मानती और सभा में हंगामा न करने को कहती है। तब असली लड़की बताती है कि रस्म में नकली का रूप सामने आ जाएगा। रस्म शुरू होती है। नकली गर्व से सबके सामने आती है और असली लड़की मास्क लगाकर खड़ी रहती है, जबकि नकली परिवार की दौलत और रिश्तों पर अपना अधिकार जताती है। फिर जरूरी रस्म में उसे विरासत वाली शराब पीनी होती है और वह एक ही घूंट में पी जाती है, पर उसे पता नहीं होता कि यह शराब और पहले वाली मिलावट दर्पण का असर खोल देगी। तभी असली लड़की मास्क हटाती है और देखती है कि उसका चेहरा बिगड़ चुका है और वह समझती है कि नकली की सजा इसी शराब से शुरू हुई है, जबकि घर के लोग